नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, बिहार में प्रमाण पत्रों की जांच करने के बाद NIVOS DLED के 100 अभ्यर्थियों की संदिग्ध सूची निकल करके सामने आई है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये देखना है कि जो प्रमाण पत्रों की जांच को लेकर के संदिग्ध सूची निकल करके आई है, उससे सबसे ज़्यादा हड़बड़ी जो है कि NIVOS DLED जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस है, जो अपनी पात्रता को लेकर के लड़ाई लड़े हैं, उसमें सबसे बड़ा हड़कंप मचा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है कि बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं कि उसको ऐसा समझ रहे हैं कि हो सकता है कि NIVOS DLED पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले जो साथी उत्तराखंड के हैं और जिन साथियों ने देखा कि हमेशा उत्तराखंड में अध्यापकों के प्रमाण पत्रों की जांच के लिए यहाँ पर SIT जांच होती रहती है, जिस तरीके से उत्तराखंड राज्य में अध्यापकों के प्रमाण पत्रों की जाँच चलती है, उसी तरीके से बिहार में भी जो नियुक्त शिक्षक हैं, जो विद्यालय में नियुक्त हो जाते हैं, तो उन शिक्षकों की जांच के लिए जो है कि DPO के द्वारा, यानी कि जो जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं, DPO के द्वारा जो है कि जिला परियोजना अधिकारी की तरह से जो है कि एक सूचना प्रेषित की जाती है कि अध्यापकों को अपने प्रमाण पत्रों की जांच अपने CRC जो है कि आपको पता है कम्युनिटी सेंटर होता है, संकुल, और उसके बाद ब्लॉक स्तर पर BRC के लेवल पे, तो उन सभी संकुल के अधिकारियों को प्रेषित करने, वहाँ से वो जांचें आगे को होते रहते हैं। तो विभाग जो है कि यूनिवर्सिटी से या जो है कि बोर्ड से उन प्रमाण पत्रों की जांच करते हैं कि क्या ये इस रोल नंबर का अभ्यर्थी इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा में बैठा था, इसने इस परीक्षा में बोर्ड की परीक्षा में बैठने के बाद ये परीक्षा उत्तीर्ण की है, नहीं की है, इस तरीके की जांचें चलती हैं। तो जिस तरीके से आपको अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर के भी जांचें होती हैं कि उनके TET के प्रमाण पत्रों की भी जांच होती है, तो ये सारी चीज़ें जो है कि एक जांच प्रक्रिया का विषय रहा है। तो एक्चुअल में ये घबराने वाला विषय नहीं है। आपको सीधी बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, TRE 1 में ज्वाइनिंग किए जो शिक्षक हैं उनके सर्टिफिकेटों का वेरिफिकेशन हो रहा है। सीधी सी बात आपको बताता हूँ, TRE 1 में जो शिक्षक ज्वाइनिंग शिक्षक हैं उनके सर्टिफिकेटों का वेरिफिकेशन हो रहा है। बिहार के 6वें चरण के अध्यापक नियोजन के जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक हैं, उनका वेरिफिकेशन चल रहा है। और विभाग की इंक्वायरी, ये विभागीय इंक्वायरी है और यहाँ पर विभाग इंक्वायरी करते रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो फर्जी प्रमाण पत्रों के तरीके से कि कहीं से फर्जी प्रमाण पत्र बना करके जो है कि उसमें आप फार्म भर लेते हैं और उनकी नियुक्ति हो जाती है। तो बाद में जो है कि फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति हो जाती है, तो उसके लिए ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि अभ्यर्थियों से जो भी NIVOS DLED के अभ्यर्थी, नामांकन के अनुभव का प्रमाण पत्र, सबसे बड़ी चीज़ है नामांकन का अनुभव पत्र। जब आपने NIVOS से, जब आप किसी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे थे, तो NIVOS DLED के लिए रजिस्ट्रेशन करने से पहले किसी प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर क्या मांगा गया, नंबर 1 कि भाई अब आपको ये प्रमाण पत्र जो हैं कि विभाग को देने होंगे या नहीं देने होंगे, इसके लिए भी अभी लंबी प्रक्रिया होगी। देखिए, जब आपने NIVOS DLED करा तो सबसे पहले नामांकन के लिए आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ विद्यालय का डाइस कोड था। विद्यालय के प्रधानाध्यापक के बाद जो है कि BRC के जो खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा या आपके यहाँ प्रखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता। उसके बाद जो है कि नोडल यानी कि क्षेत्रीय, जिसको कहते हैं रीजनल ऑफिस की तरफ से वेरिफिकेशन किया जाता है। लास्ट जो है कि NIVOS संस्थान की तरफ से वेरिफिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पर फार्म भरने के लिए किसी नामांकन प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं थी, केवल डाइस। दूसरी बात है वेतन भुगतान प्रमाण पत्र की। ये वेतन भुगतान प्रमाण पत्र, आप लोग पता है कि प्राइवेट में जो है कि वेतन भुगतान तो किया नहीं जाता। जो अर्धशासकीय विद्यालय होते हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा किसी को ग्रांट मिलती है, उन विद्यालयों में
या किसी सरकारी उपक्रम के माध्यम से, जैसे मदरसा है, तो अगर आप मदरसा में पढ़ाते हैं वहाँ पर इस तरीके का भुगतान का मेथड अप्लाई किया जाता है। तो ये भुगतान का मेथड यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। और दूसरी बात, कार्यानुभव। कार्यानुभव भी देखिए, आप लोगों को कार्यानुभव प्रमाण पत्र की भी बात बताता हूँ। तो कार्यानुभव की प्रमाण पत्र की भी फार्म भरते समय आवश्यकता नहीं रही। तो यहाँ पर कार्यानुभव, क्योंकि आप लंबे समय से पढ़ा रहे थे और फार्म के, अगर आप देखिए एनआईओएस में ऐसा भी था कि जो 10 दिन पहले से भी पढ़ा रहा था तो वो भी इस फार्म को भर सकता था, कि यानी कि कार्य अनुभव की यहाँ पर आवश्यकता नहीं थी। जो एनआईओएस डीएलएड वाले वो भी थे। मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, आपके हक की बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है कि मुझे डिनाई करते हैं, लेकिन मैं हकीकत जो बात बता रहा हूँ कि आप जो है कि कार्य अनुभव की यहाँ पर आवश्यकता नहीं थी। कि एनआईओएस संस्थान की तरफ से ये भी कहा था कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो आप अपना विद्यालय भी बदल सकते हैं, आप विद्यालय बदलने के लिए भी स्वतंत्र हैं। यहाँ तक बात कही गई। जिन लोगों ने बढ़िया करके देखा होगा कि यहाँ पर आपको उसी विद्यालय में 2 साल तक रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कोई विद्यालय अच्छा अनुभव दे, अच्छा सैलरी दे रहा है, अच्छी चीज़ें दे रहा है, तो आप कि विद्यालय को रजिस्ट्रेशन करने के लिए उस विद्यालय का डाइस कोड हो तो आप अपना विद्यालय भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ की भी आवश्यकता, कार्य अनुभव की भी जरूरत नहीं है। अब साथियों देखिए, विद्यालय मान्यता प्रमाण पत्र, देखिए जिस विद्यालय को विद्यालय मान्यता प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता नहीं होती। जिस विद्यालय को डाइस कोड इशू हुआ है तो उसके प्रमाण पत्रों की तो ऑलरेडी जो है कि विभाग जांच करेगा, खंड शिक्षा अधिकारी जांच करेगा, जिला शिक्षा अधिकारी जांच करेगा, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें जो है कि फार्म भरते वक्त आवश्यकता नहीं। हर कोई विद्यालय मान्यता प्राप्त था। जब आप एनआईओएस की साइट में जाओगे तो उसमें लिखा हुआ था सरकारी सहायता प्राप्त और अर्ध शासकीय और शासकीय विद्यालय, निजी, प्राइवेट, जो भी विद्यालय हैं जहां कक्षा 1 से 5 तक आप पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप अप्रशिक्षित हैं तो आपको एनआईओएस डीएलएड का रजिस्ट्रेशन करना है। कि आपको डीएलएड के लिए रजिस्ट्रेशन, अप्रशिक्षित शिक्षक हैं तो आपको एनआईओएस संस्थान के माध्यम से डीएलएड करना होगा। तो ये चीज़ था, यहाँ पर जरूरी था। अब दूसरी बात है कि देखिए, जो ये डॉक्यूमेंट मांगे हैं सारे, आप अगर जाते भी हैं तो विद्यालय आपने पढ़ा रखा है, विद्यालय आपको जो है कि स्व प्रमाणित जो है कि डॉक्यूमेंट आपको दे देगा। विद्यालय की तरफ से विद्यालय ने तो एक मोहर लगानी है, उसने लिखना है क्या क्या लिखना है, किस तरीके के प्रमाण पत्र देने की जरूरत है। अब ये चीज़ें भी आप लोगों को विद्यालय दे देगा, देने का तो ईजिली दे देगा। तो ये कोई वो नहीं है। फार्म भरने का जो तरीका था, जो उस समय जो है कि विज्ञापन में आया है, वो चीज़ है। अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत होगी तो आप अपने जो है कि कानूनी सलाहकार, अपने एडवोकेट से भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये केवल जो है कि विभागीय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से ये स्कूल से डाइस कोड फलाना दुनिया भर का मांग रहे हैं, तो इसको मांगने के बजाय जो है कि जैसे एनआईओएस बोर्ड से आपके प्रमाण पत्र की भाई इसने करा है या नहीं करा है, यहाँ से मांगना चाहिए। टीईटी का प्रमाण पत्र, भाई टीईटी का जो है कि अगर वो यू टेट वाला नहीं, सॉरी, अगर वो बी टेट वाला है तो बिहार टेट वाला है, सी टेट वाला है तो सेंट्रल सीबीएसई बोर्ड देगा। तो ये चीज़ है। वेतन स्लिप की अगर आप बात करते हो तो प्राइवेट स्कूलों में कहीं पर वेतन ऑफलाइन भी दिया जाता है, कहीं ऑनलाइन भी दिया जाता है। वो उन जगह पर दिया जाता है, ऑनलाइन वो वेतन देते हैं जिन लोगों को गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती हैं, जैसे मदरसा वगैरह वगैरह हैं जो गवर्नमेंट के संचालित। यहाँ तक कि हैं कि जो विद्या मंदिर है, सरस्वती शिशु मंदिर है, वहाँ भी ऑनलाइन वेतन नहीं दिया जाता है। ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। और इसको न्याय विभाग भी जानता है, न्यायालय भी इस चीज़ को जानता है। और प्राइवेट में कोई नियुक्ति पत्र तो मिलता नहीं है। उन्होंने कहा छोटा सा इंटरव्यू होता है, उसके बाद उन्होंने कहा कि कल से आप ज्वाइन कर सकते हैं, एक रजिस्टर में आपका साइन होता है, सीधी सी बात है। तो अब यहाँ पर जो है कि भैया जो वेरिफिकेशन को लेकर के इतनी हड़बड़ी क्यों मची है, बहुत सारे लोगों को हड़बड़ी जो है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, विभाग का काम है अध्यापक के डॉक्यूमेंटों का वेरिफिकेशन करना। इसलिए आप लोगों को परेशान नहीं होना। किसी भी विभाग का ये काम है कि अगर आप सरकारी सेवा में आ जाते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना ये विभाग का काम है। इस शिक्षा विभाग का भी है, वो वेरिफिकेशन एक बार नहीं 10 बार करेगा, 1000 बार करेगा। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। और दूसरी बात, जिस तरीके से आपसे करवा रहा है या आपसे मांगे जा रहे हैं, तो सीधी सीधी बात है, आपने एनआईओएस बोर्ड से जो है कि डीएलएड किया है तो आप एनआईओएस बोर्ड से पूछेगा, विभाग को उससे पूछना चाहिए कि भाई एनआईओएस बोर्ड बताए कि जो ये रोल नंबर है ये सही है या नहीं है।
गलत है। इस तरीके से है, अगर आपने यूनिवर्सिटी स्तर से ग्रेजुएट किया है तो वहाँ से यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएट का प्रमाण पत्र वेरीफाई होगा। तो टेट का प्रमाण पत्र है आपका जो है कि सीबीएसई से हैं तो सीबीएसई बोर्ड वेरीफाई करेगा। अगर बिहार बोर्ड से हैं तो बिहार बोर्ड आपके टेट के प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन करेगा। अब आप लोगों को सभी को पता है कि प्राइवेट संस्था कैसे चलती है और कितना लोगों का शोषण होता है, टीचर का कितना शोषण होता है, ये चीज़ होता है। जो अब यहाँ पर अभी आप लोगों को ये बता देता हूँ, जो केवल 100 लोगों की वेरिफिकेशन है, तो क्या ये सभी लोगों को वेरिफिकेशन करना है? नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये जो 100 लोगों के प्रमाण पत्र हैं उनको संदिग्ध माना गया है, विभाग की तरफ से संदिग्ध माना गया औरंगाबाद से। ये जो लिस्ट आई है, मेरे पास पूरी लिस्ट भी आपको मैं दिखा देता हूँ, पूरी लिस्ट है। इस लिस्ट के संदर्भ में भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। ये पूरी लिस्ट आपको दिखा देता हूँ, ये पूरी लिस्ट मेरे पास सारे विभागों की है। तो अब यहाँ पर देखिए, संदिग्ध जो माना गया है, ये पूरी लिस्ट है मेरे पास है। ये पूरे प्रमाण पत्र आपको दे रखा है। ये कल ही जो है कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी औरंगाबाद का है और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना औरंगाबाद बिहार। ये दूसरा भी जो है कि TRE 1 का है और दूसरा जो है ये भी TRE 1 का है। तो यहाँ पर जो है कि 30 अक्टूबर को ये पत्र जारी हुआ है। तो इसके संदर्भ में भी मैं आप लोगों से बातचीत करूँगा। जहाँ पर अब आप लोगों की बात बता रहा हूँ कि भाई इसने ट्रेनिंग किया है या नहीं किया है, इस बारे में जो है कि आप अपने स्टडी सेंटर, जो आपके ट्रेनिंग सेंटर हैं, वहाँ से पता कर सकते हैं। अब एक बड़ा सवाल ये है कि बहुत सारे लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे। ये भाई 2017 की बात है, 2016 की बात है, बहुत टाइम की बात। तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल बंद भी हो गए। वो बेचारे प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे? दूसरे विद्यालय में जाकर के तो बना नहीं सकते, उनका प्रमाण पत्र कौन बनाएगा? ये भी एक सवाल है, इसको भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखिए ना कि जो प्राइवेट स्कूलों में जिन लोगों ने पढ़ा रखा था, तो यहाँ पर एक कमाई का खेल हो रहा है। सीधी सी बात कहूँगा कि इन लोगों को कि भाई जो अपना प्रमाण पत्र लाएंगे, आपको बता देता हूँ कौन कौन से प्रमाण पत्र लाएंगे। आपको बता देता हूँ, नामांकन के लिए कार्यानुभव प्रमाण पत्र लाएंगे, तो उससे जिस विद्यालय से पढ़ा कार्यानुभव के लिए, उसके बाद वेतन प्रमाण पत्र, पासबुक प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें देखिए ना कि भाई उसके लिए क्या होगा कि जो उनको वेतन भुगतान किया है, तो अगर वो लिखित में देते हैं, उन्होंने बाय हैंड दिया होगा, तो उसके लिए भी वो कहीं कहीं सरकारी नौकरी में है तो उनसे 1 महीने की वेतन की डिमांड भी स्कूल कर सकता है। प्राइवेट स्कूल तो आपको पता है कि कैसे चलता है, कोई उसको ग्रांट तो देता नहीं है। तो ये भी चीज़ें हैं। और कार्य अनुभव प्रदान करने वाले यानी विद्यालय में आपकी नियुक्ति पत्र, देखिए विद्यालय तो लिखित में ही देगा कि आपकी नियुक्ति, आपने इतने इतने साल यहाँ पढ़ा रखा है, हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, ठीक है। कोई डेट वाइज कोई इनको ट्रेजरी कोड तो इश्यू हुआ नहीं है। आप सभी लोगों को पता है कि भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए ट्रेजरी कोड तो इश्यू होता नहीं, किसी का पीएफ अकाउंट तो बनता नहीं है, किसी का पीएफ तो कटता नहीं है। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सिर्फ उन जगहों पर जो है कि ऑनलाइन भुगतान होता है, जैसे कोई सरकारी उपक्रम में पढ़ा रहे हो, सरकारी उपक्रम के माध्यम से, जैसे आप रेमेडियल टीचिंग में हो या अन्य कोई जो है कि यानी कि समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से भारत सरकार की कोई स्कीम हो, किसी एनजीओ के माध्यम से भारत सरकार के किसी स्कीम में काम कर रहे हो, तो जैसे आप लोगों को बता देता हूँ, संपर्क फाउंडेशन है और अजीम प्रेम जी फाउंडेशन है, अरविंदो फाउंडेशन है, इन फाउंडेशनों से पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर उसका आपके पास सरकारी स्कीम के तहत वो चीज़ें तो हो सकती हैं। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोगों के पास इन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता है नहीं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई अभ्यर्थियों को ये प्रमाण पत्र देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, कि भाई कौन कौन से प्रमाण पत्र देंगे। भाई ये प्रमाण पत्र दे करके तो आप तो भाई कहीं न कहीं गलत ही करोगे। मैं अगर आपसे विभाग मांग रहा है तो कुल मिला करके ही गलत करोगे, क्योंकि आपकी 10वीं 12वीं भाई सर्टिफिकेट की जांच होनी है। प्राइवेट में किसी को सैलरी स्लिप तो देता नहीं है, क्योंकि आप सैलरी स्लिप वहीं मिलती है। मैंने आपको कई बार बताया जब आप किसी गवर्नमेंट की संस्था के माध्यम से या गवर्नमेंट स्कीम के तहत आप पढ़ा रहे होते हैं, वहीं जगह मिले। और दूसरी बात, आपको जो है ट्रेजरी कोड तो इश्यू होता नहीं है, क्योंकि आप प्राइवेट स्कूल में कोई ट्रेजरी। और तीसरी बात, आपका कोई पीएफ तो कटता नहीं है, पीएफ अकाउंट तो है नहीं, तो आप सैलरी स्लिप देंगे कहाँ से? ये सारी चीज़ें देखिए, जो वेरिफिकेशन चल रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है, तो ये बोर्ड और यूनिवर्सिटी के माध्यम से किया जाना चाहिए। और दूसरी बात, सीबीएसई टेट का भी है, तो या बिहार बोर्ड एजुकेशन बोर्ड करेगा या जो है कि केंद्रीय शिक्षा बोर्ड करेगा, सीबीएसई करेगा। तो अब थोड़ा सा हम इस में देख सकते हैं
कि कौन कौन से लोग लिस्टेड हुए हैं, उन लोगों की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्या इस विषय में आया है और क्यों लोग परेशान हो रहे हैं। मेरे हिसाब से किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वेरिफिकेशन का हिस्सा है, यहाँ पर प्रमाण पत्रों की जांच का हिस्सा है और इस तरीके की प्रमाण पत्रों की जांचों की बार बार यहाँ पर चलते रहती है। उत्तराखंड में SIT जांच होती है, कई अध्यापक उत्तराखंड में भी पकड़े जाते हैं, फर्जी होते हैं, फर्जी प्रमाण पत्रों के माध्यम से। ये होना चाहिए। तो साथियों, दूसरी बात है कि इतने कार्य अनुभव ये चीज़ें हैं, तो इस विषय में बातचीत किया जाएगा कि ये कहीं न कहीं प्राइवेट स्कूलों को एक कमाने का मौका दिया जा रहा है। यहाँ पर जो है कि फिर पैसों का खेल होगा, एक कमाने का खेल होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगर विभाग को वेरिफिकेशन ही कराना है तो NIOS बोर्ड के माध्यम से कराएं अध्यापक के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, और जो है कि स्टडी सेंटर से वेरिफिकेशन कराएं कि भाई ये वेरीफाई है नहीं। और विद्यालय का विद्यालय भाई था कि नहीं था, उस समय जो है कि विद्यालय का डाइस कोड इम्पोर्टेंट होता है। विद्यालय के डाइस कोड से ही पता चल जाता है कि विद्यालय कैसा है, किस तरीके से। अब बहुत सारे विद्यालय जो है कि बंद हो चुके हैं, तो वहाँ पर भी आप लोगों को तो कार्यानुभव की बात कर रहे हैं, तो कार्यानुभव की भी बात है। पता ही है कि विद्यालय में पढ़ा रहा है और वर्तमान में 9 महीने से भी पढ़ा रहे हैं। तो साथियों, हम यहाँ पर जो प्रेषक हैं, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी DPO है, स्थापना औरंगाबाद बिहार, सेवा में सूची में अंकित TRE 1 के विद्यालय अध्यापक प्रखंड हसपुर जिला औरंगाबाद, और विषय है स्पष्टीकरण के संबंध में। दूसरा है प्रखंड बारुण जिला औरंगाबाद। ये 2 पत्र मेरे पास हैं, ये 2 पत्र, एक बारुण का है और दूसरा जो है कि हसपुर का है। ये हसपुर औरंगाबाद और एक बारुण औरंगाबाद। तो इसमें क्या लिखा है देखिए, उपरोक्त विषय अंकित करना है कि आपकी नियुक्ति बिहार लोक सेवा BPSC आयोग के स्थापना, यानी कि जो यहाँ पर दिखा है कि उपरोक्त विषय अंकित करना है कि आपकी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में हुई है, परंतु आपके द्वारा उपस्थापित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता। प्रथम दृष्टया यानी कि थोड़ा सा डॉक्यूमेंट में संदिग्धता लग रही है और बाकी कुछ नहीं है। प्रथम दृष्टया यानी कि अभी उन्होंने कोई स्पष्ट नहीं किया है कि ये लोग संदिग्ध हैं, कि इनके डॉक्यूमेंट की जांच चली, कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है, यानी कि आपके पास वो कंप्लीट योग्यता नहीं है या शिक्षक बनने की योग्यता नहीं है। आपके द्वारा NIOS से प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र किया गया है, जिसमें आपके नामांकन की अर्हता सही प्रतीत नहीं हो रही है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, जो आपका नामांकन संख्या है उसमें डाउट लग रहा है कि यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है तो उसके बारे में आप लोगों से पूछा है। तो ये BPSC का रोल नंबर दिया है और इधर अभ्यर्थियों के नाम दिए हैं। यहाँ पर BPSC के रोल नंबर है, 9 अभ्यर्थी इसमें है। राकेश कुमार है, नाजिया है और अन्नू कुमारी है, खुशबू कुमारी है और रूपम है, अजय कुमार है, नीतीश कुमार है, आयुषी और कुमारी रिया है। ये जो है कि 9 लोगों की लिस्ट ये साथ में है। अतः 3 दिनों के अंदर आप NIOS से शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु नामांकन के संबंधी निम्नलिखित साक्ष्यों के साथ अपना स्पष्टीकरण अधोहस्तारित कार्यालय में प्रस्तुत करें। अब देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आप लोगों का डाउट भी क्लियर कर देता हूँ, आपको क्या ले जाना है। अतः 3 दिनों के अंदर आप NIOS से शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु नामांकन संबंधी निम्नांकित साक्ष्यों के साथ अपना स्पष्टीकरण अधोहस्तारित कार्यालय में। देखिए, सबसे पहले आपके पास मैं बता देता हूँ, आपने जब NIOS में रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो NIOS में रजिस्ट्रेशन किया था उसका आपने प्रिंट आउट निकाला होगा, उसको ले जाना कि किस डेट में आपने रजिस्ट्रेशन किया, वो प्रिंट आउट आपके पास बचा होगा। ठीक है। दूसरी बात है, आपने जो है कि फीस कटवाई होगी, जो आपकी फीस गई होगी, फीस रसीद, तो किस बैंक पासबुक से फीस कटी है वो भी आप लोगों का ठीक हो गया। उसके बाद आप क्या ले जाएंगे, देखिए ये तो पहले आप चीज़ें होंगे। उसके बाद आपका स्कूल से वेरिफिकेशन हुआ होगा, वेरिफिकेशन हुआ होगा तो आपके पास आपका आई कार्ड होगा। जो आई कार्ड आप निकाल रहे होंगे NIOS की साइड में अभी भी सुरक्षित होगा, उस आई कार्ड को आप ले जाएंगे, जो आपको स्टडी सेंटर अलॉट कर सकते हैं। उसके बाद
भाई देखिए आपका जो है कि उसके बाद आपको सेंटर अलॉटमेंट हुआ होगा कि आपको सेंटर जो भी चीज़ें हैं कौन सा सेंटर अलॉटमेंट है, बुक अलॉटमेंट है, तो ये सारे केंद्रों का रीजनल से भी वेरिफिकेशन होगा कि हर जगह नोडल अधिकारी वेरिफिकेशन सेंटर से। उसके बाद आपके पास एक डैशबोर्ड में आपकी उपस्थिति लगती थी, प्रेजेंट लगती थी, उस डैशबोर्ड का अगर आपने निकाल रखा था उस डैशबोर्ड को भी ले जाओ। ये सारी चीज़ें नामांकन संबंधी जो विद्यालय का डाइस कोड था, प्रधानाचार्य का जो है कि आपने प्रधानाचार्य का भी एक कोड होता था वेरिफिकेशन के लिए, पासवर्ड होता था, प्रधानाचार्य का पासवर्ड आप लिख देंगे, प्रधानाचार्य का नाम, ये चीज़ें सारी चीज़ें वो सारे आपको नामांकन संबंधी यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद ना तो आपको कार्य अनुभव की ज़रूरत है, ना वेतन अवधि की ज़रूरत है, ना ही जो है कि विद्यालय की नियुक्ति पत्र की ज़रूरत है, और ना ही जो है केंद्र सरकार से विद्यालय की मान्यता को लेकर के समस्त अवधि समय अवधि पर स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर यह माना जाएगा कि इस संदर्भ में आपको कुछ नहीं कहना है और आप पर लगाया गया आरोप सही है, सत्य है, तदालोक विभाग द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। विश्वास भाजन, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना औरंगाबाद। तो यहाँ पर संबंधित जो प्रतिलिपि किसको भेजिए, प्रखंड अधिकारी को, प्रधानाध्यापक को, प्रभारी प्रधानाध्यापक, जिला पदाधिकारी औरंगाबाद सादर संदर्भित है। तो ये साथियों दोनों में ही यही लिखा गया है आप सभी लोगों को। और यहाँ पर जो दूसरी लिस्ट है यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर रामकृष्णा है, उत्कर्ष कुमार है, रॉकी कुमार है और प्रीति कुमारी है, नेहा कुमारी, 5 लोगों की लिस्ट यहाँ भी। ये सामान्य के हैं, सभी अभ्यर्थी सामान्य के पद पर नियुक्त हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ, ये भी TRE 1 के हैं। तो साथियों बहुत सारे साथियों का जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। जो आपके पास नामांकन करते वक्त का प्रिंट आउट है उस प्रिंट आउट से आपका काम हो जाएगा। तो आपको मेरी दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो आपको मैं तुरंत इसके बाद क्या करना है वो तत्काल बताऊंगा। और आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा जो बिहार के NIOS प्रशिक्षित शिक्षक हैं, जिन पे ये दिक्कतें आ रही हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं। जस्ट तुरंत ही इसका रिप्लाई भी मैं आप लोगों को करूंगा अगर आप मौका देंगे तो सेवा का। तो बहुत सारे साथियों को घबराने की ज़रूरत नहीं। और ये वीडियो अपने सभी साथियों को प्रेषित करें। सभी लोगों को वेरिफिकेशन करवाने की ज़रूरत नहीं। जो 100 लोगों की लिस्ट आई है उन्हीं लोगों को करना है और उन लोगों का काम बहुत आसानी हो जाएगा। उनके पास जो है कि उन NIOS के साइट में जाकर के अपना जो है कि ID कार्ड ले जाएं, डैशबोर्ड का प्रिंट आउट ले जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट ले जाएं जिस समय आपने नामांकन किया। तो साथियों इतने सारे से काम हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।